हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग लागत लेखांकन के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आई हूं। आप में से कुछ बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे ये कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चन आपको चाहिए हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैटिक्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बहुत से सब्जेक्ट ऐसे जिसकी एमसीक्यूज वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो चाहिए हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लागत लेखांकन का मूल उद्देश्य है। बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टैक्स कंप्लायंस, फाइनेंशियल ऑडिट, कॉस्ट असर्टेनमेंट, प्रॉफिट एनालिसिस। आपको बताना है जो लागत लेखांकन होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की जाती है। आपको पता होगा अकाउंट्स कई तरह के बनाए जाते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो इसी तरह आपकी लागत लेखांकन का भी काम होता है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाता है? इसका उद्देश्य हो जाता है लागतों का निर्धारण करना, ये जानना कि किसी वस्तु को बनाने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया लागत विधि डैश के लिए उपयुक्त है। प्रोसेस कॉस्टिंग इज सुटेबल फॉर डैश हॉस्पिटल्स, ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स, ट्रांसपोर्ट फर्म्स, ब्रिक लेइंग फर्म्स। तो आपने पढ़ा होगा जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसमें बहुत से मेथड्स होते हैं कॉस्टिंग के, जैसे कि हो जाता है यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है। इसी तरह से आपसे पूछ रहा है जो प्रक्रिया लागत प्रोसेस कॉस्टिंग होती है वो कौन से ऐसे जो व्यवसाय हैं या बिजनेस है जिसके लिए उपयुक्त होती है। तो वो हो जाती है तेल शोधन फर्म यानी ऑयल रिफाइनिंग फर्म से होती है, वहाँ उपयुक्त होती है। आपको पता होगा, नाम से क्लियर है। वो सारी चीज़ें जिसमें कि काम जो होगा एक प्रोसेस के थ्रू होता है। एक प्रोसेस का जो फिनिश गुड्स होता है वो नेक्स्ट के लिए क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल हो जाता है। तो वो हो जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग। तो वो सुटेबल हो जाती है तेल शोधन फर्म यानी कि ऑयल रिफाइनिंग फर्म्स के लिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यवसाय के इकाई के बंद होने पर वहन की जाने वाली लागत है। द कॉस्ट विच इज टू बी इनकर्ड इवन व्हेन ए बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज ए डैश इम्प्यूटेड कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, संक कॉस्ट या फिर शट डाउन कॉस्ट। तो जब एक व्यवसाय को, किसी व्यवसाय की इकाई है उसको हम बंद करने का निर्णय ले रहे हैं, वो लॉस में जा रही है और भी कोई कारण है जिस वजह से हम उसे बंद कर देना चाहते हैं, तो बंद करने पर भी कुछ लागतें आती हैं। तो वो लागतें क्या कहलाती हैं? आरोपित लागत, ऐतिहासिक लागत, डूबत लागत या फिर शट डाउन लागत। तो वो हो जाती है शट डाउन लागत यानी कि बंद करने की लागत। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व्यय डैश भी कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर आल्सो कॉल्ड मेजर एक्सपेंसेस, चार्जेबल एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो आपको बताना है जो आपने पढ़ा होगा जो एक्सपेंसेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट, दूसरे हो जाते हैं इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें और क्या कहते हैं? प्रमुख व्यय, प्रभार्य व्यय, उपरि व्यय या फिर विविध व्यय। तो जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो कहलाते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस यानी कि प्रभार्य व्यय। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, प्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं? जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी वस्तु हम बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे होते हैं उसमें डायरेक्ट उनका यूज़ किया जाता है, तो वो हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि उस वस्तु को बनाने में वो डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहे हैं उसी वस्तु के ऊपर, वो हो जाते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली अप्रत्यक्ष सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन इज क्लासेस एज ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपने पढ़ा होगा जो एक कॉस्ट शीट हम तैयार करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पहले प्राइम कॉस्ट आती है, उसके बाद वर्क कॉस्ट आती है, उसके बाद ऑफिस कॉस्ट आती है, फिर या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिसे कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है, उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करते हैं और भी ओवरहेड्स ऐड होते हैं। उसके बाद उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं, तब निकल के हमारी सेल आती है। तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे जब इनडायरेक्ट मटेरियल जो यूज़ हम कर रहे होते हैं वो किस में लिखा जाता है या किसके अंतर्गत आता है? कारखाना उपरिव्यय यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंतर्गत। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब कहाँ जाते हैं? वो चले जाते हैं प्राइम कॉस्ट में। प्राइम कॉस्ट में आपकी तीन चीज़ें मेनली आ जाती है, एक हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा हो जाता है डायरेक्ट लेबर और तीसरा हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके अलावा इनडायरेक्टली जितने भी यूज़ किए जा रहे हैं वो बाकी के सारे जो ओवरहेड्स आपके दे रखे हैं उसमें आते चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो किस में जाएगा? वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदाम का किराया किसका हिस्सा है? वेयर हाउस रेंट इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आप लोग ध्यान से जो कॉस्ट शीट आप लोग की दे रखी है उसके में जो जो चीज़ें कहाँ कौन सी आ रही हैं उसे याद कर लीजिएगा। अलग अलग भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पर पूछा है कि वेयर हाउस रेंट जो आता है वो किस में जाता है? प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री कॉस्ट में, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में, प्रोडक्शन कॉस्ट में। तो सीधी सी एक बात समझिए कि जो भी मटेरियल है, जो भी हमने यूज़ किया, लेबर लगाया, एक्सपेंसेस लगे, उसके बाद जो बन के हमारा जो भी चीज़ हम बना रहे थे वो तैयार हुई, प्रोडक्ट तैयार हुआ, उसके बाद उस तैयार होने के बाद जो फिनिश गुड्स हो जाए उसे हम कहाँ रखते हैं? उसे हम रखते हैं वेयर हाउस में। किस लिए रखते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रखते हैं, जिससे कि आगे जहाँ पर भी हम उसे डिलीवर करना है या भेजना है हम भेज सकें। तो वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन वितरण ही तो हो जाएगा। तो वो उसमें किस में जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगा, वितरण लागत में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष सामग्री अवशिष्ट को किसके साथ समायोजित किया जाता है? इनडायरेक्ट मटेरियल स्क्रैप इज एडजस्टेड अलोंग विद प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको यहाँ पर बताना है जो अप्रत्यक्ष सामग्री अवशिष्ट यानी कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल का जो स्क्रैप होता है, जो सामग्री है जो खराब हो गई है बनने में, तो उसको कहाँ पर हम एडजस्ट करते हैं। जब आप कॉस्ट शीट बनाते होंगे तो वहाँ पर जो फैक्ट्री कॉस्ट हो निकालते हैं ना, उसके बाद में उसे हम लेस करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निविदा एक डैश है, टेंडर इज एन डैश, एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, एस्टिमेशन ऑफ कॉस्ट, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, एस्टिमेशन ऑफ यूनिट्स। तो आपने पढ़ा होगा यूनिट आउटपुट कॉस्टिंग फर्स्ट और सेकंड दो हैं आपके पार्ट। जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या निकालते हैं हम, टेंडर प्राइस निकालते हैं। तो टेंडर प्राइस क्या होता है, लाभ का अनुमान होता है, लागत का अनुमान है, विक्रय मूल्य का अनुमान है या फिर इकाइयों का अनुमान है। तो ये हो जाता है विक्रय मूल्य का अनुमान लगाना, यानी कि पहले से ये अंदाजा लगाना कि जो भी हम टेंडर भर रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि कुछ बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें पहले से टेंडर डाला जाता है, जिसको भी टेंडर मिलता है वही उस पर काम करता है। तो यहाँ पर उसी की जो निकाला जा रहा है, तो उसमें हम क्या चीज़ निकालते हैं, विक्रय मूल्य का अनुमान लगाते हैं, एस्टिमेशन ऑफ सेलिंग प्राइस की कितनी हमारा टोटल सेलिंग प्राइस आएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रत्यक्ष लागतों के योग को कहा जाता है? टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज टर्म्ड एज प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अभी मैंने पहले आपको बताया था जितनी भी आपकी डायरेक्ट जो भी कॉस्ट आती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में शामिल की जाती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें तीन चीज़ें मेनली शामिल की जाती हैं जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है उसमें। एक हो जाता है डायरेक्ट मटेरियल जो सामग्री की लागत हो जाती है, एक हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके सीधे तौर पर किसी वस्तु को बनाने में व्यय किए जा रहे होते हैं वो सारी चीज़ें, और तीसरे आ जाता है आपका डायरेक्ट लेबर जो भी मजदूरी जो उस वस्तु को स्पेशली बनाने में डायरेक्टली लगी होती है वो उसमें शामिल हो जाती है। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमारा निकल के आता है तो वो हो जाती है यहाँ पर हमारी प्राइम कॉस्ट यानी कि मूल लागत जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षर शुल्क हिस्सा है, ऑडिट फी इज ए पार्ट ऑफ डैश, वर्क्स ऑन कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो जो अंकेक्षर शुल्क होता है जो ऑडिट के लिए फीस दी जाती है, ऑडिट करवा रहे होते हैं हम अपने खातों का, अकाउंट्स का, तो उसके लिए जो फीस दी जाती है वो किसका हिस्सा मानी जाती है, तो वो हो जाती है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो होता है उसमें हम अंकेक्षर फीस को लिखते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।